एक समय की बात है। जंगल में एक छोटी सी गौरैया रहती थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सूरज उसे सुनकर उठता था। पेड़ उसकी धुन पर झूमते थे। पर एक दिन उसने गाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने किसी और को देख लिया था। छुटकी नाम की वो गौरैया हर सुबह सबसे पहले जागती थी। उसकी चहचहाहट में ऐसी मिठास थी कि हिरण रुककर सुनते थे, हाथी अपने कान फैलाते थे और गांव के बच्चे उसके नीचे बैठकर कहानियां सुनते थे। छुटकी खुश थी। वो जानती थी कि उसकी आवाज छोटी है पर दिल को छूने वाली है। उसे अपनी जगह पता थी। उसे अपना गाना प्यारा था। तब तक एक दिन जंगल में एक मोर आया। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। जब उसने अपना पंख फैलाया तो सूरज भी शर्मा गया। हिरण भूल गए छुटकी की चहचहाहट। हाथी ने अपने कान मोड़ लिए और बच्चे तो मोर के पीछे दौड़ पड़े। छुटकी एक टहनी पर अकेली बैठी रही। उसने खुद को देखा, भूरी, छोटी, साधारण। फिर मोर को देखा, शानदार, बड़ा, बेजोड़। और उसके दिल में एक कीड़ा ने काटा। काश मेरे भी ऐसे पंख होते। काश मेरी आवाज भी इतनी मशहूर होती। काश मैं भी वो होती। उस रात छुटकी ने गाना बंद कर दिया। उसने सोचा, जब तक मैं मोर जैसी नहीं बनती, मैं गाऊं ही नहीं। दिन बीतते गए। छुटकी मोर की तरह चलने की कोशिश करती, पंख फैलाने की कोशिश करती, ऊंची आवाज निकालने की कोशिश करती। लेकिन वो भूरी गौरैया थी। मोर की चाल उस पर हास्यास्पद लगती थी। उसके छोटे पंख फैलते ही गिर जाते थे और उसकी आवाज तो अब रूठ गई थी। जंगल में सुबहें खामोश हो गईं। सूरज बिना गाने के उठता था और छुटकी हर रात रोती थी कि वो कभी मोर जैसी क्यों नहीं बन सकती। उसे याद ही नहीं रहा कि वो खुद कौन थी। एक रात जब छुटकी फिर से रो रही थी, जंगल का सबसे पुराना बरगद का पेड़ बोला, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? छुटकी ने कहा, मैं मोर जैसी नहीं बन सकती। मैं खूबसूरत नहीं हूं। मैं बड़ी नहीं हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। बरगद ने हंसते हुए कहा, बेटी, क्या तुमने कभी सुबह सूरज को देखा है? हां। क्या वो कभी चांद से पूछता है कि तुम इतना चमकते क्यों नहीं? छुटकी चौंकी। बरगद ने फिर पूछा, क्या तुमने कभी नदी को देखा है? हां। क्या वो कभी समुद्र से कहती है कि तुम इतनी बड़ी क्यों नहीं? छुटकी का सिर हिला। बरगद ने धीरे से कहा, सूरज सूरज है, चांद चांद है, नदी नदी है, समुद्र समुद्र है, और तुम छुटकी हो, जिसकी आवाज ने सालों से इस जंगल को जगाया है, जिसके गाने से बच्चे स्कूल जाते थे, जिसकी चहचहाहट से बूढ़े याद करते थे कि जिंदगी अभी बाकी है। मोर का काम है दिखना, तुम्हारा काम है सुनना, और दोनों जरूरी हैं। उस रात कुछ टूटा और कुछ बना। छुटकी ने अपनी आंखें बंद की और पहली बार महीनों बाद एक नोट निकाला, कांपता हुआ, डरा हुआ, लेकिन अपना। फिर दूसरा नोट, फिर पूरा गाना, और जंगल रुक गया। हिरण ने सिर उठाया, हाथी ने कान फैलाए, और बच्चे रोने लगे, क्योंकि वो आवाज जो उन्हें याद थी, जो उन्हें प्यारी थी, जो उनकी थी, वो वापस आ गई थी। छुटकी ने मोर को देखा। मोर भी उसे देख रहा था, और मोर ने पहली बार अपने पंख बंद किए और सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो,
तुम्हारी आवाज में वो बात है जो मेरे पंखों में नहीं। अगर आज आप किसी से तुलना कर रहे हैं तो उस गौरैया को याद रखना जिसने सोचा कि वो कम है और पाया कि वो अद्वितीय है। आपकी आवाज किसी और की नहीं, आपका गाना किसी और का नहीं। तो आज से गाना शुरू कर दो। अगर ये कहानी आपको अपनी आवाज वापस दिलाने में मदद करे तो इसे लाइक करें, उस दोस्त को शेयर करें जो आज भी मोर बनने की कोशिश में अपनी गौरैया खो चुका है। और ऐसी ही कहानियों के लिए जो आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दुनिया को आपकी आवाज की जरूरत है। बस आपको गाना शुरू करना है। धन्यवाद।